हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज यश व्यास। तो गाइस हम लोग जो है ना आज की वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से हमें ना मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप लोग जो है ना प्रॉफिटेबल भी हो पाओ और साथ ही साथ में गाइस है ना हमारा जो कैपिटल है वो भी सेफ रहे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जो है ना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते ना सही तरीके से, तो जो हमारा मार्केट में लॉन्ग टर्म में जो सर्वाइवल का चांसेस है ना वो बिल्कुल ही ना बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ में हम लोग जो है ना कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग जो है ना अभी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला और ट्रेडिंग फार्मूला। ठीक है, तो देखिए गाइज़ जब हम लोग है ना ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का फार्मूला होता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद गाइज़ हम लोग देखेंगे किस टाइप से जो है हम लोग रिस्क मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप लोग बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो या फिर आपके पास एक छोटा कैपिटल का अकाउंट हो, यानी कि कम कैपिटल हो। ठीक है, देन मैं इसी के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, जिससे आपको है ना समझ में आ जाए कि हाँ, इस तरीके से अगर हम लोग जो है ना ट्रेड करते हैं तो हम लोग जो है ना अच्छा खासा रिटर्न्स भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ में ना हमारा कैपिटल भी जो है ना वो अगर लॉसेस होते तो भी वो इजीली रिकवर हो सकता है। एंड लास्ट में गाइस हम लोग देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यानी कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है ना वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए गाइस जब भी हम लोग मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें जब आप लोग एग्जिट करोगे तो आपके साथ क्या-क्या केसेस हो सकते हैं देखिए। या तो गाइस आप लोग जो है ना छोटे लॉस पे उसको बाहर करोगे, या फिर जो है आप लोग छोटे प्रॉफिट पे उसको बाहर करोगे। ठीक है गाइस, या फिर आप लोग जो है उस ट्रेड को बिग लॉस पे बाहर करोगे, या फिर गाइस आप लोग जो है उसी ट्रेड को बिग प्रॉफिट पे बाहर करोगे। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो गाइज हमें क्या ध्यान रखना है ना, जब भी आप किसी भी ट्रेड से बाहर होते हो ना तो आप लोग है ना इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, आपको है ना हमेशा गाइज जो है बड़े लॉस से बच के ही चलना है। बड़े लॉस से आप लोग गाइज किस टाइप से बच सकते हो देखियो, एक तो आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपका जब सही जगह पे आप स्टॉप लॉस रखते हो ना, तो आपको पहले ही पिप्स को कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको पहले ही ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो है इस ट्रेड में इतनी ही रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाइज आप लोग बड़ा लॉस दे दोगे तो फिर है ना आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होएगा और आप बड़े लॉस दे दे के इजीली आपका अकाउंट जो है वो ब्लो कर दोगे। तो आपको है ना, अगर आप इस चीज़ को बचा लोगे ना, अगर आप बड़े लॉस देना खत्म कर दोगे ना मार्केट में, तो आपका है ना 40 to 50% जो रिस्क मैनेजमेंट का काम है ना वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए, अब जब हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉसेस तो हमारे होंगे, बट आपको है ना हम अपने जो लॉसेस है उसको छोटा ही रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस आपको सही लगाना है, बट आपको पहले ही कैलकुलेटेड रिस्क देख के ही आपको कोई भी क्वांटिटी उठानी है, चाहे आप किसी भी पेयर में ट्रेड करो। ठीक है ना, तो गाइस कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप लोग है ना इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए गाइस स्मॉल प्रॉफिट का मतलब ये है, मान लेते हैं आपने कोई भी ट्रेड जो है ना उसको एंटर करा है, तो गाइस क्या हो सकता है ना, आपने ना उसमें जो है ना, आप जब लॉस में चलते हो तो आप लोग है ना लंबा होल्ड करते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस तक बने रहते हो। बट लेकिन गाइस जब आपका है ना छोटा मोटा प्रॉफिट चलता है, जैसे कि आपका जो टारगेट है वो 50 पिप्स का है, बट लेकिन आप क्या करते हो ना, आपका 4-5 पिप्स का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है और आप लोग जो है उस ट्रेड को बुक कर रहे हो, यानी कि आप छोटे से ही प्रॉफिट में बाहर हो रहे हो। तो गाइज आपको है ना इन चीज़ों से मार्केट में स्पेशली बचना है। ठीक है, और है ना गाइज़ आपको जो है ना बड़े प्रॉफिट्स पे ज़्यादा तक फ़ोकस करना है। बड़े प्रॉफिट्स पे कैसे? जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, तो आपको हर ट्रेड में देखिए उस पे बने रहना है और साथ ही साथ में गाइज़ है ना आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है कि आप इस ट्रेड को है ना लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी जो है उसे और भी होल्ड कर सकते हो। तो आपको है ना हमेशा इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, इससे आपके ना बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो ये जो बड़े प्रॉफिट वाला गाइज़ होता है ना, ये टाइम टू टाइम अपने आप आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होएगा और आप लोग सेम स्ट्रेटजी पे ट्रेड करोगे तो। तो गाइज़ अब हम लोग जो है ना देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं जिनके पास भी बड़ा कैपिटल है उनके लिए, फिर हम स्मॉल कैपिटल वाले के लिए देखेंगे। वैसे तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो देखिए, मान लेते हैं जो बड़े कैपिटल लोग वाले लोग होते हैं ना, उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 10K $1000 वाला अकाउंट हो गया, किसी के पास 20K हो सकता है, किसी के पास जो है गाइज़ 30K हो सकता है और किसी-किसी के पास हो सकता है कि 30K
प्लस हो, यानी कि जितने भी लोगों के पास 30K प्लस है हम उन सभी को इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग गाइस मेरी बात को समझ गए होंगे। तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोग जो है ना जितने भी लोग के पास इस टाइप का कैपिटल है, आप सभी लोग जो है पर ट्रेड में ना, पर ट्रेड में आप लोग जो है ना 1 से 2% तक का गाइस आप लोग जो है रिस्क को रख सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 से 2% क्यों बता रहा हूँ, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो यूजुअली आपको कोई भी ट्रेड में गाइस जो है ना अपनी रिस्क को 1% का ही रखना है, यानी कि जो आपकी रिस्क होएगी वो होएगी कितनी, $100 की, ठीक है। थोड़ा बहुत गाइस अगर ऊपर नीचे आप लोग जब स्टॉप लॉस लगाओगे होता है तो चलेगा, जैसे 98 105, क्योंकि स्टॉप लॉस जब हम सही लगाते तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इतना चलता है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी यूजुअली ट्रेड्स में ना जब भी आप लोगे तो आपको वैसे तो 1% की रिस्क लेनी है, बट लेकिन गाइस कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आप देखोगे मंथ में 2-3 ऐसे सेटअप, जब आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो कुछ ऐसे गाइस सेटअप बनते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं पास्ट में, और आपको भरोसा रहता है कि हाँ, अगर इस टाइप से कोई भी ट्रेड बनता है ना, तो मेरा है ना प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही हाई रहेंगे। तो अगर इस टाइप से गाइस आपको ट्रेड मिलते हैं ना, मंथ में मान लो 2 मिल गए, तो आप इन टाइम पे गाइस आप लोग क्या कर सकते हो ना, उन ट्रेड्स में गाइस आप लोग जो है 2% तक की रिस्क ले सकते हो, यानी कि समथिंग अराउंड $200 की, अगर आपका जो अकाउंट है वो $10K का है तो आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है ना। वैसे आपको रिस्क 1% की लेनी है, बट कुछ अच्छे ट्रेड्स जैसे कि 4 महीने में मान लो आपको 5 बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल गए जो आपके लिए एकदम ही अच्छा काम करते, तो हो सकता है कि 5 में से अगर आपके 3 या 4 में भी टारगेट आ गए तब भी आप लोग अच्छा रिटर्न निकाल लोगे। तो इस टाइप की ट्रेड्स में आप थोड़ी-सी रिस्क को बढ़ा सकते हो, ठीक है गाइस। तो इससे ना आपका कैपिटल भी अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। फिर गाइस जो लोग स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं जितने भी लोग स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करते हैं उनके पास हो सकता है $200 हो, ठीक है गाइस, $500 हो सकता है आपके पास, या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास $1K का अकाउंट है, ठीक है। तो जितने भी गाइस लोग होते हैं ना, अगर उनके पास इतना छोटा कैपिटल होता है ना, तो देखिए उनके लिए वैसे तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और छोटा कैपिटल है तो करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको इससे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस जितने भी लोग के पास $200 $500 $400 के अकाउंट है ना, वो लोग जो है ना हर ट्रेड में जो अपनी रिस्क है उसको रख सकते हैं 2 से 3% की, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे हमारे पास तो इतना बड़ा कैपिटल है, इसके मुताबिक तो डबल से भी ज़्यादा है, फिर भी हम इतनी रिस्क ले रहे हैं 1-2% की, और यहाँ पे हम लोग जो 2 से 3% की रिस्क ले रहे हैं। तो गाइस ऐसा इसलिए, देखिए होता क्या है ना, जब आप लोग मार्केट में काम करते होंगे तो आपको पता होगा जैसे ऑयल है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, काफ़ी सारे जो बहुत अच्छे पेयर्स होते हैं ना जिनमें अच्छा वॉल्यूम रहता है, अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। तो गाइस उनमें क्या होता है ना, जब आप कितनी ही छोटी क्वांटिटी लो या फिर आप कितना ही छोटा स्टॉप लॉस आपका लगाओगे, फिर भी गाइस है ना ज़्यादातर ट्रेड्स में आप देखोगे ना तो आपका जो रिस्क है ना वो $8 $10 का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ऐसा बहुत से पेयर्स में होता है, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम आ जाए, बट इतना तो मिनिमम आता ही आता है। ऐसे काफ़ी सारे पेयर्स हैं, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है और ज़्यादा भी आएगा, बट मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इससे ना क्या होएगा, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो आप इन सब पेयर्स में ट्रेडिंग को बिल्कुल ही इग्नोर करो और सिर्फ उन्हीं पेयर्स में ट्रेड करो जहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो 1% या फिर 2% की मिल जाए, ठीक है। एक तो आपके साथ ये हो सकता है, बट अगर आप इस टाइप से करोगे तो आपसे बहुत सारे आप ट्रेड्स भी मिस होंगे, और जो अच्छे अच्छे पेयर्स है जहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चलती है वहाँ पे आप लोग है ना ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, और जो दूसरा गाइस रीज़न है ना, अब जैसे किसी बंदे के पास गाइस हो सकता है $200 हो, $200 हो, और गाइस अगर वो बंदा है ना, वो बंदा 1% की रिस्क लेगा, यानी कि पर ट्रेड अगर गाइस वो सिर्फ और सिर्फ $2 की रिस्क लेगा, तो वो उसके बदले में गाइस कितना बनाएगा, अगर रिस्क रिवॉर्ड जो है ना गाइस, अगर रिस्क रिवॉर्ड गाइस बहुत अच्छा है 1:2 तक का, तब जाके आप $4 बना पाओगे, बट अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, 1:1.50, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ गाइस या तो $3 जो है बना पाओगे, या फिर आप जो है गाइस $2 ही बना पाओगे 1:1 में। तो इस टाइप से गाइस क्या होगा ना, ऑलरेडी देखिए आपके पास इतना छोटा कैपिटल है, तो आप लोग ट्रेडिंग जो है वो किस लिए कर रहे हो, आप लोग ट्रेडिंग जो है वो करियर बनाने के लिए कर लो, जिससे आप लोग जो है अपना खर्चा वगैरह मतलब अपना जो लाइफ है उसे भी जी सको, और साथ ही साथ में अपना आपको कैपिटल भी तो ग्रो करना है ना, तभी जाके तो आप आने वाले टाइम में कुछ अच्छा पैसा बना पाओगे ना, राइट। तो है ना, अगर आपके पास इतना छोटा कैपिटल है और आप इतना ज़्यादा छोटा रिस्क लोगे तो गाइस इससे क्या होगा ना, आपका जो है ना कैपिटल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं मेरे अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास इतना छोटा कैपिटल है ना, तो आपको है ना थोड़ी सी रिस्क बढ़ाना चाहिए,
ठीक है, थोड़ी सी रिस्क हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% की ही फिर भी रिस्क बढ़ा रहे, बट इससे क्या होगा ना गाइस, आपका जो है ना थोड़ा सा तो कैपिटल एटलीस्ट फास्ट ग्रो होएगा। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। बट आप लोग अगर चाहो तो 1 से 2% की भी यहाँ पे भी रख सकते हो, बट इससे आपका जो है ना कैपिटल बहुत ही स्लो ग्रो होगा, और आधे से ज़्यादा तो आप पेयर्स में अगर ट्रेड लोगे भी तो इतना तो मतलब स्टॉप लॉस बनता ही नहीं, इससे तो ज़्यादा का ही बनेगा। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग मेरी बात को समझ गए। आप लोग जो है ना इस टाइप से रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और आप लोग अगर फंडेड में भी ट्रेड करते हो आप सेम तरीके से ही रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बस वहाँ पे आपको 2 से 3% की नहीं रखनी है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया, आपको इसके ही अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है ना गाइस, तो देखिए अब हम लोग है ना इसी के अकॉर्डिंगली जो हमने 10 के डॉलर का यहाँ पे एग्जाम्पल समझा था, इसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप से जो है हमारा कैपिटल ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो गाइस कोई ट्रेडर है उसके पास है ना, जैसा कि हमने समझा उसके पास गाइस 10 के डॉलर का अकाउंट है। ठीक है, 10 के डॉलर का अकाउंट है, एंड उसने ना दोस्तों वीक के एंड पे यानी कि एक वीक में जो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें उसने ना ओवरऑल जो है ना 10 ट्रेड्स को लिए थे। ठीक है, उसने ओवरऑल 10 ट्रेड्स को लिए थे, जिसमें से ना दोस्तों उसके ना 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस गए हैं। ठीक है, और गाइस उसके 5 ट्रेड में टेक प्रॉफिट आए। ठीक है ना गाइस, तो उसकी गाइस एक्यूरेसी कितनी हुई 50%, जो कि बहुत ही नॉर्मल होती है। इतनी एक्यूरेसी आपकी आ सकती है अगर आप एक ही स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हो, और आपको जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इजीली ला सकते हो। ठीक है ना, बट मैं आपको काफ़ी कम एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली भी ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको रिस्क लेने के लिए बताया उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज उसका है ना 1% रिस्क अगर वो पर ट्रेड में 10K के हिसाब से लेता है तो उसकी कितना लॉस होएगा 5 ट्रेड के हिसाब से $500 का। ठीक है ना गाइस, और उसका गाइस प्रॉफिट कितना होएगा, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1:1.50 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं कम से कम, तो उसका गाइस प्रॉफिट जो होएगा वो हो जाएगा $750 का। तो गाइस जब उसने वीक को क्लोज किया तो वो कितने ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस में कितने पे आया, तो गाइस वो ओवरऑल जो है ना $250 के प्रॉफिट पे आ चुका है। आप लोग मेरी बात को समझ गए। देखो 10 ट्रेड थे जिसमें से हमारे 5 स्टॉप लॉस गए, 5 टेक प्रॉफिट आए, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ 1:1.50 ठीक ठाक है। ठीक है, तो गाइज हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क लेते हुए भी हम लोग जो है ना 10 के डॉलर के अकाउंट को एक ही वीक में गाइज कितना ग्रो कर गए, 2.5% हमने एक ही वीक में ग्रो कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है गाइज। अब इस वे में अगर चलोगे ना तो आप लोग लॉन्ग टर्म में ना 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा अकाउंट को ग्रो कर लोगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपको कितने ट्रेड्स मिलते हैं और कितनी आपकी एक्यूरेसी है। बट लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपकी एक्यूरेसी अगर 50% की भी है ना गाइस, तब भी आप जो है ना 2.5% यानी $250 बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतने रिस्क रिवॉर्ड से, यानी कि 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड से। तो आप लोग गाइज मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग भी इस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज हो क्या सकता है, अब आप लोग सोचोगे कि हम लोग ज़्यादा रिस्क भी तो ले सकते हैं ना, बट लेकिन गाइज होता क्या है ना, अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क यानी 5% 10% की रिस्क लेते हो ना, और अगर दोस्तों आपकी एक भी लूजिंग स्ट्रीक आएगी ना, तो आपका जो है ना पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देखना आप लोग प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाओगे और अकाउंट भी ब्लो कर दोगे। ठीक है, अगर आप लोग गाइस इस तरीके से चलोगे, आपकी कोई लूजिंग स्ट्रीक भी आ गई ना, तो आपकी एक आधी भी अच्छी प्रॉफिट स्ट्रीक आएगी ना, तो आपका लॉस भी इजीली रिकवर हो जाएगा, आपको कोई ओवर रिस्क भी नहीं लेनी है। और साथ ही साथ में आप लोग जो है ना जब आप मंथ के एंड में देखते जाओगे तो आप लोग है ना हर मंथ प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। ठीक है ना गाइस, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी और आप लोग का माइंडसेट बना है तो। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गाइस रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना इस टाइप से अपनी रिस्क को रखो, और आप लोग खुद से देखना कि आप लोग कितना अच्छा मार्केट में पैसा बना पाओगे। ठीक है ना गाइस, अब गाइस हम लोग देख लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, अगर वो अच्छा है तो हम लोग कितना अच्छा मार्केट में रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो गाइज हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ही समझेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कई लोग के जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 भी रहते हैं, कई लोग के 1:2.50 भी रहते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट हम लोग तो ना सिर्फ और सिर्फ 1:2 से समझेंगे, और आप लोग अभी रिजल्ट देखना है। तो सेम टू सेम गाइज यहाँ पे जैसा आपने समझा, कोई ट्रेडर है उसका 10 के डॉलर का अकाउंट है, उसने वीक के एंड में 10 ट्रेड लिए, पर यहाँ पे क्या हुआ ना गाइज 10 ट्रेड तो उसने लिए, बट लेकिन इस बार जो है ना उसकी स्टॉप लॉस है ना गाइज वो 6 गए हैं। ठीक है, यानी कि उसने कितना लॉस करा 6 स्टॉप लॉस में,
अगर आप देखोगे 1% के हिसाब से तो $600, ठीक है। पर लेकिन गाइस जो उसके टीपी आए ना इस बार वो आए हैं कितने 4। तो उसने कितना प्रॉफिट करा, अगर आप जब 1:2 रखोगे तो आपका जो गाइस है ना प्रॉफिट होता है $800 का। यानी कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपने वीक के एंड में गाइस फिर भी आपका, आप खुद ही सोच सकते हो आपने कितना प्रॉफिट निकाला। अब अगर आप देखोगे तो आपने जो है ना प्रॉफिट इस बार निकाला है $200 का। यानी कि अपने कैपिटल का आपने जो है ना वीक के एंड में 2% बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड होने के बाद। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो ट्रेडर है उसने सिर्फ और सिर्फ गाइस जो है ना 40% एक्यूरेसी से, ओनली 40% एक्यूरेसी से वीक के एंड में ना $200 के प्रॉफिट यानी 2% के कैपिटल को ग्रो करके क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो गाइस आप लोग खुद से देख सकते हो 40% सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी में 6 स्टॉप लॉस और सिर्फ 4 ही टारगेट है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 का है, ठीक है। गाइस आपको जो है ना लोगों बताते होंगे 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, बट लेकिन आप देखोगे ना अगर आपकी एक्यूरेसी, जैसे मैंने आपको 50% बताया, यहाँ पे मैंने आपको 40% बताया, अगर गाइस आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ इतनी भी है ना और आप सही तरीके से अगर रिस्क लेकर हर ट्रेड में चलते हो तो गाइस आप लोग जो है ना फिर भी आप देखोगे तो इतना जो है कैपिटल को इजीली 2 से 2.5% ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे तो आप 40% में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से 2% ग्रो कर सकते हो। अगर आप इस टाइप से देखोगे, जब आप 2-3 साल बाद अगर आप उसी कैपिटल से देखोगे ना तो आपका जो अकाउंट है ना वो काफी अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो गाइज आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है गाइज।